स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें और दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, सदगति में समास होगा तो सदगति का विग्रह होगा सद और गति, मतलब अच्छी गति। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष का योग से यह शब्द बन रहा है। तो विशेषण और विशेष के योग से बने शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न होगा, उद्धत का विलोम शब्द। तो उद्धत का विलोम शब्द विनीत होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तथा कोमल का विलोम शब्द कठोर होगा। उत्तम का विलोम शब्द अधम होगा तथा सौम्य का विलोम शब्द उग्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब कि तत्सम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सायं यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, और सभी तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, राजीव शब्द का पर्याय, मतलब राजीव शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो राजीव शब्द का पर्यायवाची तामरस होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ होता है। तो मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ माँ से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम शब्द। तो हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द। तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द अभिज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एकल शब्द का तद्भव रूप होगा। तो एकल शब्द का तद्भव रूप अकेला होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो कपूर इसमें तत्सम नहीं है, यह तद्भव है। और कपूर का तत्सम होता कर्पूर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दिया है, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश का है या स्त्री जात का, उसे डैश कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष का है या स्त्री का, उसे लिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में होगा। यानी शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष के लिए है या स्त्री के लिए है, तो उसे लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए, वे वापिस लौट आए। तो वापिस और लौट एक साथ प्रयोग
नहीं होता, यही आपका अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ओघ शब्द पर्यायवाची है, तो ओघ शब्द ढेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है? तो मैं रात भर जागा है, यह अर्थ की दृष्टि से आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए। हम रात भर जागा है, यह गलत है। मैंने रात भर जागा, यह भी गलत है। और हमने रात भर जागा, यह भी आपका गलत है। अगला प्रश्न है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द ऑप्शन नंबर सी, वांग्मय, ऐसे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द। तो जो तुरंत बातें बना लेता है उसे प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मदिरा पीने का प्याला। तो मदिरा पीने के प्याले को चषक कहा जाता है और चषक का शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर डी, वंदना, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शैतान की आंत का अर्थ होता है। तो शैतान की आंत का अर्थ बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? तो ऑप्शन नंबर डी में, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो यहाँ पे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से निष्पन्न कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए, संस्कार में समधन कार होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? तो समधन योग होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो कृति शब्द का निर्माण क्नित प्रत्यय से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिस समास में सब पद अथवा उसका समाहार प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात जिन पद में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला, तरंग शब्द का सही समानार्थी का चयन करें। तो तरंग शब्द का समानार्थी उर्मी होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी।
जनता, आकाश और पानी, यह सभी सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो मेरा हीरा, मेरा पीतल, मेरा अस्त्र, लेकिन मेरी यमुना होता है, तो यह स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इसमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थान कंठस्थ होता है और ओ संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ होगा? तो खुद अपना किया ही काम फलदायक होता है। ऑप्शन नंबर डी। यानी अपने द्वारा किया गया कार्य ही फलदायक होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी मानते हैं, इसके लिए सही लोकोक्ति है? तो ऑप्शन नंबर सी, जादू वही जो सिर चढ़ बोले, यह सही होगा इस लोकोक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता उत्तम पुरुष होता है, श्रोता मध्यम पुरुष होता है, तथा जिसके बारे में बात हो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से सखा का समानार्थी शब्द चुनें। तो सखा का समानार्थी शब्द मित्र होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो सबसे शब्द प्रविशेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक, यह आपका विशेषण होता है। शैशव भाववाचक संज्ञा, यानी इसको विशेष कर सकते हैं। और माधुर्य, यह भी विशेष्य है। और बचपन भी विशेष्य है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें, तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।